135 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 135 छात्र दे रखे हैं, जिसमें से अगर हम लड़कियों की संख्या x मान लेते तो लड़के कितने हैं 2x। सो 3x इज इक्वल टू दे रखा है 135 के। x बराबर आ जाएगा 3 चौको 12 45। देन ये लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या 2x है, मतलब कितना दे रखी है 90। अब 1/6 लड़के क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो हमें वो बताना है जो उत्तीर्ण हुए। तो 1/6 लड़के अगर अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हो गए 5/6। इसी प्रकार से लड़कियों का 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई तो 2/3 क्या होंगे उत्तीर्ण हुई होंगी। ये 15 दूनी 30, 30 लड़कियां उत्तीर्ण हुई और ये 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 15 75, 75 क्या है लड़के उत्तीर्ण हुए। हमें टोटल उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है, तो ये कितना हो गया टोटल 105। कितने में से 135 में से। 5 दूनी 10 21, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 3 सत्ते 21, 3 हम 27। 700/9, 9 7 63, फिर से 3 9 7 कितना बचेगा 9 7 63 7, 9 7 63, फिर बचेगा 7 9 7 63, तो 77.78% क्या है बच्चे उत्तीर्ण हुए। सी। नेक्स्ट, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिसमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो 82% फुटबॉल प्लस 7% खिलाड़ी कबड्डी के हैं और 4% शतरंज के हैं। टोटल मिला के कितना हो गया 7 4 11, इसमें ऐड कर दो। 82 में 11 ऐड करो 3, 93% क्या है खिलाड़ी फुटबॉल कबड्डी सबको मिला के हैं। तो कितना होंगे बचा कितना 7% जो खिलाड़ी बाकी बचे होंगे कितने होंगे क्रिकेट के। तो 3600 का 7% कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 4 7 21 4 25, 252 खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट के होंगे। नेक्स्ट, अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% जमीन में, 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया और एक बैंक में बाकी रुपए डाल दिए। उसने बैंक में कितने रुपए डाले? तो उसके पास 17,500 रुपये थे, 45% जमीन, 25% क्या किया राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में, तो ये कितना हो गया 17% उसने क्या करा 70% उसने इन्वेस्ट कर दिया। कितना बचा 30%। 17,500 का 30% निकाल लो, 30 बचे 15, 3 7 21 22, 2 3 3 2 5, कितना हो जाएगा 5,250 रुपये। 5,250 रुपये उसने क्या है बैंक में डाले। नेक्स्ट, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात इतना दे रखा है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% की और 5% की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात क्या होगा? पी और क्यू का अनुपात कितना देगा 4:3। तो 4:3, इसको 400 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 300। भाई रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, आप मान कुछ भी सकते हैं। तो अब हमने मान लिया कि जो पी की वेतन थी वो 400 है और क्यू की वेतन कितनी है 300 है। अब इनमें पी की वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो अगर ये 100 होता तो 10 होता। अब 400 है तो कितना होगा 4 का गुणा होगा, तो मतलब 40 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये नया वेतन कितना हो जाएगा 440। इसी प्रकार से इसके वेतन में 5% की वृद्धि हुई, अगर ये 100 होता तो कितना होता 105, लेकिन ये दिया है कितना तो इसका करेंगे 3 टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा 315 रुपये। अब हमें इन दोनों का नया प्रतिशत बताना है। 65 40 65 40, 5 का 30 और 5 दिया 15। नया जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 88:63।